महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे नया इतिहास रच चुके हैं। वह महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि वह एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आए हैं जो शिवसेना से बगावत के चलते पूरे देश में चर्चित हो गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे से पहले भी एक और शिंदे शिवसेना में बाला साहेब के राज में बगावत कर चुके थे। ये शिंदे भी एकनाथ शिंदे की तरह ठाणे से ही ताल्लुक रखते थे। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शिवसेना से बगावत करने वालों में नेता तो कई शामिल रहे, लेकिन राज ठाकरे एक ऐसे नेता रहे जो बागी होने के बाद अपनी पार्टी बनाने और बचाकर चलाने में कामयाब रहे। बाकी कोई भी नेता अपनी अलग पार्टी नहीं बना सका। ज्यादातर नेता किसी दूसरी पार्टी के साथ होकर अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाने लगे। बता दें कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शितोले ये कहते हैं कि शिवसेना में बगावत कोई नई नहीं है। वे कहते हैं कि शिवसेना जब अपने शुरुआती दौर में पूरे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में एक छत्र राज्य करने की ओर बढ़ रही थी, तो 1970 में इसी ठाणे से एकनाथ शिंदे की तरह एक और शिंदे जिनका नाम मारुतराव शिंदे था, वह भी बागी हो गए थे। शितोले कहते हैं कि दरअसल बगावत की कहानी तब लिखी गई जब शिवसेना की स्थापना को महज 1 साल ही हुआ था। शिवसेना की स्थापना के कुछ समय बाद ठाणे नगर पालिका का चुनाव होना था और उस चुनाव में शिवसेना ने ठाणे के कद्दावर नेता मारुतराव शिंदे पर दाव लगाकर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। शितोले कहते हैं कि उस दौरान कुछ ऐसी राजनीतिक उठापटक हुई कि शिंदे को शिवसेना से बगावत करनी पड़ी और शिंदे कांग्रेस की मदद से ठाणे के नगर पालिका अध्यक्ष बनाए गए। वरिष्ठ पत्रकार शितोले का ये कहना है कि इस घटनाक्रम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है कि कैसे ठाणे में बगावती तेवर दिखाए जाते रहे हैं। वह कहते हैं कि ठाणे एक ऐसा गढ़ है जो न सिर्फ नेताओं की बड़ी नर्सरी है, बल्कि महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक धुरियों में से एक बड़ी पॉलिटिकल धुरी भी मानी जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल के पीछे ठाणे के कद्दावर विधायक एकनाथ शिंदे ही हैं, इसलिए 1970 के ठाणे के शिंदे का जिक्र होना भी लाजमी है। शितोले कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना से बगावत करने वाले नेताओं की तो लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लोगों की जुबान पर अभी भी चढ़े हुए हैं, जिसमें 1985 और 86 के दौर में बाला साहब ठाकरे से बगावत करने वाले वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का नाम शामिल है। इसके अलावा नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे बड़े कद्दावर नाम शिवसेना के बागी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि 2006 में शिवसेना से बगावत कर बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने ही अपनी पार्टी का एक अस्तित्व बनाया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ अपनी पार्टी की राजनीतिक पारी शुरू करने वाले राज ठाकरे ने शुरुआती तौर में तो सर्वधर्म सर्व समाज की बात करते हुए न सिर्फ अपने झंडे में कई रंगों को समाहित किया था, बल्कि उसी विचारधारा पर चले भी थे। लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा पर आक्रामक रूप से अगुवाई करने वाले बाला साहेब ठाकरे के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को न सिर्फ अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, बल्कि झंडे का रंग भी बदलना पड़ा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।